तो आप ध्यान दें कि यहाँ पे क्या आया है 45 अंश। तो जो 45 अंश है तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोण बी है, तो कोण बी, जो कोण बी है इसी का मान क्या दिया गया है 45 अंश दिया गया। इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्या बनेगा ये 45 अंश बनेगा। तो किसका मान है बी का। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अगर आपको कुछ समझ में ना आता हो तो आप एक बार कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आया सर, क्या आ रहा है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करेंगे चैनल। जो जिनको आपके छोटे भाई बहन कोई भी हैं वो पढ़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो एक बार कांटेक्ट जरूर करें। कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये कोण हो गया। कल पिछले क्लास में जो डिस्कस किया गया था वो रेखाएं थी। उसके बाद कोण, कोण में बहुत सारे कोण होते हैं, जैसे आसन्न कोण। एक बात करते हैं आसन्न कोण की। आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। कोण कई प्रकार के होते हैं, जैसे न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, बृहद कोण, सम कोण, बहुत सारे कोण होते हैं। तो सबको 1 बाय 1 करके पढ़ा जाएगा। ठीक है, आसन्न कोण। आसन्न मतलब क्या, भाषा से पता चलना चाहिए जो ये शब्द है कि आसन्न मतलब किसी दूसरे पे आधारित है। ठीक है, तो इसके डायग्राम से समझेंगे तो आइडिया लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं। एक डायग्राम बनाते हैं। ये शीर्ष हो जाएगा, ये 2 किरण है, एक और किरण बनाते हैं। ठीक है, आसन्न कोण। तो आसन्न कोण की परिभाषा जो है वो यह डिसाइड करता है कि इनमें, जैसे आसन्न कोण वह कहलाते हैं यदि उनमें एक ही शीर्ष हो। क्या हो, एक ही शीर्ष हो, उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो। मतलब उनमें एक भुजा क्या हो, कॉमन हो। ये ध्यान रखेंगे, क्या हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो। और जो उभयनिष्ठ भुजा है उसके बाएं साइड और दाहिने साइड मतलब दोनों तरफ एक एक और भुजा हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देंगे। मतलब अभी देखते हैं, इसको डिनोट करते हैं। ओ ए लिख लिया, यहाँ पे बी लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, सी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे आसन्न कोण। तो इनमें से आसन्न कोण कहते किसे हैं, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे क्या कि आसन्न कोण वह कहलाते हैं जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो। क्या हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो। तो देखिए एक ये कोण बनेगा। अभी हमने आपको बताया कोण के बारे में कि 2 किरण आपस में मिले और एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें या काटें तो वहीं पे कोण का निर्माण होता है। यहाँ पे एक देखिए कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो इनमें भुजा कॉमन क्या है ये देखते हैं। अगर कोण को देखें तो देखिए COB, एक कोण लिख लिए। क्या लिख लिए, कोण COB। मान लीजिए इसको हमने मान लिया θ1। क्या मान लिया हमने, θ1। फिर देखिए ध्यान से, जब यहां से चले हैं COB की तरफ तो फिर यहां से ही रिपीट करेंगे BOA, कोण BOA। इसको मान लीजिए हमने मान लिया क्या, θ2। तो इसको मान लीजिए हमने θ1 θ2। तो परिभाषा यह कहता है कि आसन्न कोण में एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो। एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो। उनमें शीर्ष भी क्या हो, एक ही हो। शीर्ष क्या हो, एक ही हो। और इस उभयनिष्ठ भुजा के
विपरीत दिशा में दो भुजाएं बने, मतलब कि एक इधर साइड में एक इधर साइड में, मतलब लेफ्ट में और एक राइट में, ठीक है ना। यही परिभाषा है किसकी, आसन्न कोण की, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकर के पढ़ें, लिखें, नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, मिटा देते हैं। अगला देखते हैं, ये आसन्न कोण पहला था, तो दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में आएगा क्या, न्यून कोण। क्या आएगा, न्यून कोण। इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक एक्यूट होता है, ऑब्ट्यूस होता है, फिर राइट एंगल, ठीक है। इस चीज को ध्यान देंगे। न्यून कोण, न्यून कोण मतलब इससे शब्द को समझना होगा। न्यून कोण, न्यून मतलब मिनिमम, मतलब कम। तो क्या है कि ऐसे कोण जिसका मान 0 अंश से अधिक, किससे अधिक, 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो, ठीक है। ऐसे कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। तो अगर परिभाषा लिखना चाहें तो लिख लें डिफिनीशन। वह कोण जिसका मान शून्य से अधिक, 0 से अधिक और 90 अंश, मतलब एक समकोण। इसको बताया जाएगा एक समकोण क्या होता है, जब समकोण की परिभाषा पढ़ेंगे।